क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखनारायण गर्ग है जी, कहाँ के रहने वाले मैं हैं? टिकरिया जमनिहाई ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ जी और मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ। जी जी। मैं जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, मगर हमारी ही सरकार में भूमाफिया जो है यहाँ कोलों को भूमिहीन कर रहे हैं। उधर सरकार जो है दुहाई दे रही कि हम कोलों को, आदिवासियों को जो है 7,000 8,000 आवास दिए हैं और आवास तो दिए, मगर यहाँ जमीन भी चली जा रही है कोलों की। कोल कुछ दिन बाद जो है वही काम करेंगे जो देवरिया कांड हुआ है। अच्छा, किस तरह से जमीन ली जा रही है? जमीन जो है उनको लालच दे के दी जा रही है। यहाँ बताते हैं कि पहले पटवारी से मिलके और भूमाफिया जो दबंग लोग हैं पैसा लेके पूरी मरघटी खरीद लिए। सुन लीजिए, 442 नंबर पूरी खरीद लिए, एक रात में खरीद लिए। सुन लीजिए, कोई पता नहीं चला कि कैसे खरीद लिए। ये सब जब इतना सब कुछ हो गया तो संबंधित अधिकारियों को नहीं, संबंधित अधिकारियों को मैं स्वयं तहसीलदार साहब को यहाँ पुष्करणी सरोवर में अवगत कराया था, कम से कम 50 आदमियों के बीच में। यहाँ जो है दलाल भी हैं। सुन लीजिए, पहले बैंक में दलाल थे, उसमें हम लोग भी ग्रसित हैं, क्या कहते हैं, कर्जे से। हमारे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ खेती होती नहीं थी, हमको पढ़ने के लिए दलालों के माध्यम से बैंक में पैसा मिलता था। अब बैंक तो दलाल जो है बैंकों में तो अब नहीं जा रहे हैं, मगर अब जमीन में दलाल जा रहे हैं हमारे यहाँ। भूमाफियों को, बाहरी भूमाफियों को यहाँ लाते हैं और क्या कहते हैं जमीन को। अब तक कितनी जमीनें जा चुकी हैं? अरे यहाँ तो मुझको लगता है कि 50 आदमियों की जमीनें खरीद ली गई हैं। मुझको ये आंकड़ा नहीं कि कितनी जमीनें, मरघटी पूरी खरीद ली। सबसे ज्यादा जो है ये धानले गर्दी ग्राम पंचायत टिकरिया जमनिहाई में है। सुन लीजिए, यहाँ तो आप किसी दूसरे को नाप कराना हो तो वो बेचारा परेशान है। यहाँ तो केवल पैसा भूमाफिया अब जमीन खरीदते हैं, उनकी ही नाप करता है पटवारी। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के उस बीहड़ में जहां पर पहले दशकों पूर्व यहाँ पर डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था। आतंक इतना चरम पे रहता था कि यहाँ पर आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन विकास की गति के साथ साथ डकैत खत्म हो गए। विकास की गतियाँ इतनी तेज हुई कि यहाँ पर आवागमन के लिए रोड बन गई और गांव मजरों तक के लिए सड़कों का निर्माण हो गया, लोगों का आवागमन सुगम हो गया। लेकिन डकैत तो चले गए, यहाँ पर आज भी कुछ सिंडिकेट डकैत जीवित हो गए जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्हीं से प्रताड़ित होकर यहाँ की जनता कई बार उप जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र देकर बताया कि हमें तो डकैतों से खतरा नहीं था, लेकिन आज जो डकैत हैं भूमाफिया, उन सिंडिकेट डकैतों से हमें जान तक का खतरा बना है। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए टिकरिया ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या माजरा है और क्या मामला है और किस तरह से लोग पीड़ित हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमर त्रिपाठी है। जी, क्या मामला है अमर जी यहाँ पूरा? यहाँ मामला ये है कि यहाँ बाहरी लोग ज़मीन, मतलब जैसे ये विकास की गतिविधि बढ़ी, जैसे उस हिसाब से आदमी यहाँ ज़मीन लेने आया और लेखपाल की सेटिंग से मतलब ऑन रोड ज़मीन का लेखपाल को मनमानी पैसा दिया और जिसके पुराने 50 साल पुराने पट्टे थे उनको पीछे भेजकर और जो ज़मीन खरीदने वाला है उसको आगे कर दिया जाता है और उसको इतना परेशान किया जाता है, उसको धमकी दिलाई जाती है द्वारा और लेखपाल द्वारा कि तुम अपनी ज़मीन बेच दो वरना तुम्हारी ज़मीन खारिज हो जाएगी, या तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी वैसे ख़त्म है और मुकदमा लड़ते लड़ते तुम्हारी ज़िंदगी और भी ख़राब हो जाएगी। 1-1.5 लाख की ज़मीन जो 2 लाख की ज़मीन आज चल रही है वो 50,000 रुपये बीघे ज़मीन में और खाली स्टाम्प में उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। तो प्रधान जी, यहाँ कितने बीघे जमीनों का हेरफेर हुआ? कितने बीघे जमीन बिक चुकी, एग्रीमेंट हो चुका? इसमें ज़मीन ये था 300-350 का चक था। ये पूरी ज़मीन 350 बीघे थी, 442 नंबर था ये। इसमें कई नंबर है, 442, 44, 37, 35, 36 कई नंबर है। लेकिन इसमें करीबन ज़मीन 50 से 60 बीघे ज़मीन बिकी हुई है, जिसमें से 200 से 250
बीघे में कब्जा कर लिया गया है। हमारे करवी के विवेक अग्रवाल जी, उनका मुनीम सुभाष जायसवाल, यहाँ एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन नाई है, उसका नाम गुलाब सेन है, उसको ही ज़मीन मतलब ऐसे कब्जा की गई है कि उसकी 50 साल से वो खेती कर रहा है यहाँ। और उसकी और ये मतलब और उसको जब भी वो अपने खेत आता है तो उसको ये बोला जाता है कि तुम अपनी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे इसी पिलर जैसे तुमको भी गाड़ दिया जाएगा। तो आपके गांव के टिकरिया ग्राम पंचायत के लगभग कितने किसानों की जमीनें ऐसी चली गई? करीबन उनमें से 20 से 25 लोगों की ज़मीन ऐसे चली गई हैं। आगे किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? जी, हमने महोदय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, ज्ञापन दिलवाया, कई लोगों से ज्ञापन दिलवाया, और भी लोग आए यहाँ, उनसे पूछताछ किए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। आगे आप क्या कार्रवाई किस तरह की चाहें? कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि जिनका पहले से हक है उसको आगे दिया जाए, जो लेने वाले हैं उनको आगे, जो 50 साल पुराने हैं यहाँ, जिनका 50 साल पुराना पट्टा था, आज वो उनको जंगल में कैसे भेजा जा सकता है? हालांकि उनकी ज़मीन रोड में थी पहले। अब लेखपाल ये कहता है कि तुम्हारी ज़मीन पीछे है। लेखपाल की मतलब सीमा तो ऐसे है घूस लेने की कि वो 50,000 से लेके लाखों मतलब 10 लाख की कमाई कर चुका है, और यहाँ करीबन उसने 1 करोड़ के आसपास बाहरी लोगों से कमाई किया, हर एक नंबर की पैमाइश के लिए। ये कहता है कि तुम 10,000 रुपये दो, 15,000 दो, तब तुम्हारी माप होगी, वरना तुम्हारी माप नहीं होगी, वरना मैं तुम्हारी ज़मीन ही खारिज कर दूंगा। मैं पहुंच चुका हूं टिकरिया ग्राम पंचायत के रोड के किनारे उस जमीन पे जिस जमीन का विवाद है। हमारे साथ पीड़ित किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाब सेन है, मैं टिकरिया जमीन का निवासी हूँ सर जी। और मेरे ज़मीन नप चुकी है सर जी। 442 में 4 जरीब ऐसे नापा मेरे को, पूरा पश्चिम दिया है, और 6.5 जरीब 6 जरीब 50 कड़ी मुझे गहराई दी गई है उत्तर से दक्षिण साइड की। और नापने के बावजूद भी मेरे पास सुभाष जायसवाल सब आए, मैं उनको मना किया कि मेरे इसमें पिलर मत गाड़ो, तो बोलता है पिलर तो पिलर गाड़ रहा हूँ, आपको भी गाड़ दूंगा यहाँ। हाँ, ये जायसवाल करवी का रहने वाला है। यहाँ जो जमीन खरीदे भूमाफिया है सर जी। हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं हम, हाँ, लड़ने के लिए तो हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन तो बचा सकते हैं सर जी। इतना भी अधिकार नहीं है हमको। हम 5 भाई हैं, हमारे पिताजी अकेले गरीब व्यक्ति थे, हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों के बीच में 6 बीघे का पट्टा बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी जमीन नहीं, वो भी हमें नहीं मिल रही है पूरी तरह से। और हम लेखपाल से नपाए हैं, लेखपाल नाप दिया है, उसके बाद वो बोल रहा है सुभाष जायसवाल बोलता है उसको लेखपाल को बुलाओ, मेरे सामने वापस नपवाओ। हमारे पास जब पैसा देने लेने के लिए नहीं है तो हम कैसे बुलाएंगे उसको नपाने के लिए? हम एक बार नपाने के लिए 2,000-3,000 रुपये लगता है, नापने के लिए। हमारे पास नहीं है, खाने के लिए तो है वो लाले पड़े हुए हैं। सर, जमीन का क्या मामला है? जमीन अंतर्गत जो आप लोगों को ज्ञापन देने आए थे वहाँ के आदिवासी लोग? नहीं, कोई ज्ञापन देने तो नहीं आया था। हाँ, कुछ लोगों का उसमें ज़मीन है, पट्टा उनको प्राप्त हुआ था, तो कुछ काश्तकार उसमें से विक्रय कर दिए हैं, और विक्रय के बाद जो लोग जिन्होंने ख़रीदा था वो उस पर कब्जा करके बना रहे थे अपने चौहद्दी के मुताबिक। लेकिन विवाद हुआ, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हमारे हिस्सा अलग नहीं किया गया और जो है निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसको तत्काल रुकवा दिया गया है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और कुछ शिकायतें तो एकदम बिल्कुल गलत थी। नेपाल पे आरोप लग रहा है। नहीं, वो तो केवल गुटबाजी का नतीजा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी भी जो है कोल या वैसे समाज की ज़मीन कहीं पे भी नहीं दबाई गई, पूर्णतः ज़मीन खाली है, और उसको जो है नियमानुसार बंटवारा करा करके अलग कर दिया जाएगा, नुकसान करा दिया जाएगा। दादी, क्या नाम है आपका? मेरा सुकुआरिया नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम टिकरिया जमीन है। जी, क्या समस्या है आपको? ये समस्या जगह जमीन का है भैया। मेरे आदमी के नाम जमीन थी, मेरे आदमी ख़त्म हो चुके तो हमारे नाम आ गए, तो नापी पड़ी थी ज़मीन, ये नहीं है कि नापी नहीं है। तो ये जब से अग्रवाल खरीदा तो ये सामने ले रहा है, पीछे हमें हटा रहा है। ये लेखपाल ने धमकी दिया कि मतलब मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं नापूंगा, और नापूंगा तो पीछे दे दूंगा तुम्हें, और लेना पड़ेगा, नहीं मैं ज़मीन ना नापी। हाँ, तो कैस की जो तैना बेची है तो ज़मीन मैं खारिज कर दे। ये किसने कहा? लेखपाल। तो फिर मजबूरी में जब मुझे मजबूर कर दी तो मैं ज़मीन पे वही दे दूँ अग्रवाल का 10,000 मुझे बयाना दे है अग्रवाल, कैसे मैं तो ज़मीन खरीदी। हाँ, मुख्यमंत्री जी, आप भी देखिए, ये वही जमीन है
चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील अंतर्गत टिकरिया ग्राम पंचायत में पड़ने वाली जिस जमीन पे आज विवाद की स्थिति बनी है, विवाद की स्थिति यहाँ तक बनी है कि जो सिंडिकेट है वो किसानों की जमीन लेना चाह रहे हैं, लेकिन किसान है जो वो देने की तैयार नहीं है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराकर कृत कार्यवाही को अमल में लाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दुर्घटना सहित होने से बचे।